हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है श्वेता टैरो इनसाइट। तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। मैं 100% एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ें आप मुझसे पता कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे इस चैनल पर भी मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर के थ्रू भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मैं कई तरीके के क्रिस्टल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको अपना 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन आपको उस समय तक पूरी करनी है तो आप मुझसे अपने क्रिस्टल बुक करवा सकते हैं। मैं एक कस्टमाइज क्रिस्टल आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चार्ज करके तब आपके पास सेंड करती हूँ, जिससे आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं वीकली हॉरोस्कोप में 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक की। तो देख लेते हैं कि एराइज राशि वालों के लिए 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में क्या आने वाला है। तो फर्स्ट राशि है एरीज। तो एरीज वालों के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली अगर कहा जाए तो इस समय आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको इस समय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या इस वीक में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट इट्स अ वीक रीडिंग। ओके, ये जो भी स्ट्रेस है वो नेक्स्ट वीक कम हो सकता है। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े इशू तो नहीं, लेकिन बहुत छोटे छोटे इश्यूज ऐसे चल रहे हैं जिसको लेके आप फियर में हो, एंजाइटी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हो रखे हो, आपको थोड़ा सा आप एंजाइटी वगैरह फील करते हुए नज़र आ रहे हो। कह सकते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में इस समय, इस वीक में। तो ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉपर वे में सो नहीं पा रहे हो, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इस समय आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो इस टाइम पर। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को, ये सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस समय ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको इस ओवर थिंकिंग से इस समय पे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, एक हो सकता है कि आपका किसी के साथ इस टाइम पर झगड़ा हो जाए या किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोचने लग जाओ। तो आपके लिए सिर्फ यही गाइडेंस है कि आपको इस टाइम पे ये चीज़ें अवॉइड करनी है अपनी लाइफ से। साथ ही करियर वाइज अगर कहा जाए तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय आपको करियर लाइफ में भी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे इस वीक। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलने वाले हैं। कुछ कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हो, जिस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी या आपका था कि ये चीज़ें इस टाइम पे पूरी हो जाएंगी, तो वो इस टाइम पे पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उस चीज़ को लेके मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये कह सकते हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं आपके करियर में जो स्मार्ट होंगे या बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होंगे, वो आपकी चीज़ों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या चीज़ों में डिले करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कुछ कह सकते हैं एक पॉलिटिक्स वाला इन्वायरमेंट आपके ऑफिस लाइफ में या करियर लाइफ में मुझे यहाँ खड़ा होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन इट्स जस्ट अ वीक रीडिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये इट्स बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, ये चीज़ इस वीक मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा हो सकता है कि हेल्थ ऊपर नीचे रह सकती है, कुछ हेडेक वगैरह या स्टमक पेन वगैरह आपको इस समय रह सकता है। आपको रेस्टलेस फील होगा या आप अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा केयरलेस हो जाओगे, या जहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी आपने, वो इस समय आपकी पूरी होती हुई इसमें इस टाइम पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ सॉर्ड्स की एनर्जी दोनों ही जगह पर नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस वीक में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हो, किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस लेने वाले हो। बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं हो सकती, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को लेके भी इस समय आप स्ट्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। तो देख लेते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए इस वीक क्या गाइडेंस आती है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या आपको करने की ज़रूरत है। यस, आपकी चीज़ें कमिंग टाइम पे डेफिनेटली बनने वाली है, तो आपको ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें बहुत जल्दी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बस इस वीक थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं दूसरी रीडिंग वृषभ राशि, टॉरस राशि वालों के लिए। सो हाय टॉरस,
चलिए अब चेक कर लेते हैं कि टॉरस राशि वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक आपका टाइम कैसे जाने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखा जाए तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड करियर लाइफ के लिए देखा जाए तो द टावर की एनर्जी नज़र आ रही है। तो कह सकते हैं कि ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक पॉजिटिव वे में नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी चीज़ों के लिए यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी यहाँ आपकी ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है या किसी के साथ इश्यूज़ यहाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन ऐसा रह सकता है कि आपके कंट्रोल में ना रहे या जो चीज़ें इस समय आपने सोची हो वो आपको ना मिले। मुझे ऐसा लगने वाला है कि आप कुछ पास की चीज़ों को लेके इस वीक में ज़्यादा सोचने वाले हो, ज़्यादा इनसिक्योर फील करने वाले हो। जिन लोगों से भी इस समय तक आपने उम्मीदें लगाई हुई थी, हो सकता है कि इस समय आपकी वो उम्मीदें ना पूरी हो, थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मेजर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि ये वीक 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच का ये जो वीक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मुझे यहाँ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गाइडेंस आपके लिए सिर्फ यही है कि आपको इन चीज़ों को, जो भी आप पास्ट की ट्रॉमा या पास्ट की चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। चीज़ों को वहीं पर छोड़ देना है, वहीं पर लेट गो करना है और अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो द टावर का कार्ड नज़र आ रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मिलने नहीं वाले हैं इस वीक। ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑफिस लाइफ में आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए या लड़ाई हो जाए। यहाँ ये कार्ड द टावर का एक सेपरेशन दिखा रहा है, एक कह सकता है किसी चीज़ की एंडिंग दिखा रहा हो सकता है। जिस चीज़ के लिए इस समय तक आपने उम्मीदें लगाई हुई हो वो चीज़ आपकी इस समय पूरी ना हो या वो आपकी लाइफ से चली जाए। ये करियर वाइज ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी ने कमिटमेंट दिया था करियर वाइज तो वो कमिटमेंट इस वीक आपका पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी ने कमिटमेंट दिया था तो इस समय आपको उस चीज़ में एक धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक कह सकते हैं एक ट्रेजेडी आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। एक अनएक्सपेक्टेड चेंज इस समय आपकी करियर वाइज मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं ये वीक आपके टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम लेके नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से टॉरस राशि वालों के लिए इस वीक क्या गाइडेंस आनी है। मुझे नज़र आ रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, डेफिनेटली एक अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी कुछ चीज़ें एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत जल्दी बनने वाली हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। जो भी चीज़ें इस वीक में आपकी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं वो चीज़ें आपकी कमिंग टाइम पर अ ईयर फ्रॉम नाउ बनती हुई नज़र आ रही है। तो बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए देने की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस टॉरस राशि वालों के लिए है। तो जिनकी भी टॉरस राशि है प्लीज़ वो इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं थर्ड राशि जेमिनाई वालों के लिए। हाय जेमिनाई, चलिए अब देख लेते हैं कि जेमिनाई राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें इस वीक में उनकी लाइफ में आ रही हैं और किन चीज़ों से इस समय उनको बच के रहना है, क्या गाइडेंस इस समय यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई राशि वालों के लिए आ रही है। तो देख लेते हैं सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा हम्बल जाने वाला है, प्रॉस्पेरस जाने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम अगर एज अ लाइफ देखा जाए, एज अ लाइफ सीनरियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे, ग्रजेस चल रहे थे या एंजाइटी चल रही थी या किसी पर्सन की वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी फील हो रही थी तो वो इस समय ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कह सकते हैं एक पीसफुल टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, कुछ नई चीज़ें इस समय कहा जाए तो पर्सनल लाइफ में आपकी आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो, पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो। ये वीक अगर जेमिनाई राशि वालों के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय जेमिनाई राशि वालों की लाइफ में आ रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें इस समय तक आपने करियर से रिलेटेड अपनी लाइफ में सोची हुई थी वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बनने वाली है। चीज़ों में पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे जो भी चीज़ें इस समय तक आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई को या आपकी स्टडीज़ को यहाँ पे अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहे हैं। साथ
साथ ही नज़र आ रहा है कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ इस समय छोटी मोटी चल रही थी तो वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। साथ में अगर आप ऑफिस वगैरह में हो तो आपको अपने बॉस की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक टीम वर्क इस समय आपके करियर वाइज आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इस समय जेमिनाई राशि वालों की लाइफ में आने वाली हैं। अगर देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था कि आप अपने पार्टनर से या अगर आप मैरिड कपल हो तो आपने अगर पेरेंट्स से अपने कुछ उम्मीदें इस समय लगाई हुई थी तो वो उम्मीदें आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने पार्टनर से या अपने कह सकते हैं अपने कलीग से या अपने बॉस से कुछ उम्मीदें लगाई थी या प्रमोशन आप इस समय चाह रहे थे तो आपको इस समय कुछ पॉजिटिव प्रमोशंस आपके करियर वाइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली कहा जाए तो इस समय जेमिनाई राशि वालों के लिए ये वीक 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है। इट्स बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ये सब आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि क्या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है जेमिनाई राशि वालों के लिए, क्या एंजल्स कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, डेफिनेटली इस समय आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इस वीक में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जो भी जेमिनाई राशि वाले इस समय मुझे देख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लिखकर ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा और अपनी इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं कैंसर राशि वालों के लिए, तब तक बाय बाय। चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि कैंसर राशि वालों के लिए ये वीक 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं द टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स। अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो द टेम्परेंस की एनर्जी है एंड प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहा जा सकता है कि कैंसर राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। एक हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए आपकी पर्सनल लाइफ तो बहुत ज़्यादा बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जिनके साथ भी इस समय तक आपने उम्मीदें लगाई हुई थी या एक्सपेक्टेशन थी किसी की तरफ से, केयरिंग की, सपोर्ट की, और अगर आप लोग मैरिड कपल हैं और अगर आपने अपने पेरेंट्स से कुछ उम्मीद लगाई हुई थी तो यहाँ मुझे आप लोगों की वो उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ उनके सोलमेट आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इनर पीस इस समय इस वीक में कैंसर राशि वाले मुझे बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से कैंसर राशि वालों के लिए यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय आप लोग अपनी लाइफ में फ़ील करने वाले हो। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। कामनेस अपनी लाइफ में फ़ील करोगे, एक मैनिफेस्ट करोगे कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इस समय पे। साथ ही अगर कहें 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली इस वीक में आप करियर वाइज कुछ ना कुछ अपने करियर में अचीव करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, जिसको लेके आप अपने पार्टनर, आपके कलीग्स, आपके बॉस के साथ कुछ तो सेलिब्रेशन के मोड में आने वाले हो। आप सेलिब्रेट यहाँ मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा क्लियरली नज़र आ रहा है कि करियर वाइज आपको कुछ ना कुछ अचीव होने वाला है, कुछ बड़ा अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है कैंसर राशि वालों के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए इस समय पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये वीक आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप अपने कुछ भी काम इस समय करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली उन चीज़ों के लिए इस समय आपको एक्शन लेना है, उनको उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है। उन चीज़ों के लिए अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आपको मांगनी चाहिए। वो हेल्प भी इस समय आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका देखा जाए पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा कैंसर राशि वालों को मुझे यहाँ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। एज़ वेल एज़ अगर आपका करियर वाइज देखा जाए तो करियर वाइज भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने वाले हो, गेट टुगेदर करने वाले हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय कैंसर राशि वालों की लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग आ रही है कैंसर राशि वालों के लिए। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली अगर इस समय तक आप लोगों के दिमाग में किसी भी पर्सन को लेके इश्यूज़ चल रहे थे या आपने किसी को भी लेके कह सकते हैं कि आपने उनकी चीज़ें अभी तक अपने दिमाग में लेके बैठे हुए थे, तो आपको इस समय उनको फॉरगिव करना है, उन चीज़ों को भुलाना है अपने दिमाग से। यूनिवर्स पर, डिवाइन पे अपनी हर चीज़ सरेंडर करनी है, प्योर फॉर्म में मैनिफेस्टेशन करनी है। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। करना बस यही है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे तो बहुत पॉजिटिव वे में कीजिए, क्योंकि ये वीक आपको बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं एक पर्सनल लाइफ में सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही एक प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ें आपने अभी तक सोची हुई थी अपने लिए, पर्सनल लाइफ एज वेल एज़ करियर लाइफ, तो आपको डेफिनेटली उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहिए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि वो चीज़ें इस वीक में आपको मिल जाएँ, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ब्लेसिंग इस समय कैंसर राशि वालों के लिए आ रही है। तो चलिए इसके बाद चेक करेंगे लियो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाएगा। तब तक के लिए बाय। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि सिंह राशि लियो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ वाइज देखा जाए तो द मैजिशियन की एनर्जी है, एंड पर्सनल लाइफ वाइज देखा जाए तो आपके लिए मुझे यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कह सकते हैं कि ये वीक लियो राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है, एक हैप्पी हेल्दी टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लियो राशि वाले, सिंह राशि वाले अपनी की कुछ विशेष पूरी हो सकती है, या आप इस समय अपनी विशेष जीते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये विशेष आपकी पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है, और अदरवाइज़ अगर आप सिंगल हैं तो आप इस समय अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, अपनी चीज़ों पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो, अपनी लाइफ में सक्सेस सोचते हुए नज़र आ रहे हो, अपने ड्रीम्स यहाँ जीते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एक सेटिस्फैक्शन यहाँ मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कह सकते हैं अपनी लाइफ वाइज आप कुछ अचीव करने वाले हो, कोई बिग कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी खुशी इस समय सिंह राशि वालों को मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। एक रिवॉर्ड आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इस समय आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों की तरफ से भी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। कह सकते हैं कि लियो राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहने वाला है। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हुए नज़र आ रहे हो। अगर करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज आपका ये वीक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। आपके प्लान, आपके एक्सपीरियंस इस समय काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय तक अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ के लिए प्लान कर रहे थे, या आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क थे, फोकस थे, और साथ में मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो इस समय आपकी वो चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही ये वीक आपका थोड़ा बिजी जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक कह सकते हैं कि आप कुछ लर्निंग करने वाले हो, या कुछ न्यू चीज़ें सीखने वाले हो, या कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। ऐसा पॉजिटिव वे में मुझे आप इस वीक में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आते हुए कह सकते हैं। कुछ इंटेलिजेंसी आप अपनी बढ़ा सकते हो, या आपकी साइकिक पावर इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप कुछ मैनिफेस्ट डेफिनेटली करने वाले हो, या आपने कुछ कह सकते हैं पास्ट में अगर मैनिफेस्ट किया था तो इस समय आपकी वो ड्रीम्स फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। तो दोनों कार्ड्स अगर देखा जाए तो आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं लियो राशि वालों से जिनकी इस समय मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है, विशेष पूरी हो चुकी है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी इस वीक में मैनिफेस्टेशन विशेष पूरी होने वाली है। तो कह सकते हैं ये लियो राशि वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि इस वीक आपको भी लोगों की तरफ से एक सपोर्ट मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक हेल्दी हैप्पी टाइम कह सकते हैं लियो राशि वालों की लाइफ में इस वीक बहुत पॉजिटिव वे में आता हुआ नज़र आ रहा है। खुश रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। लियो राशि वाले द मैजिशियन का कार्ड है तो डेफिनेटली लिखिएगा मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स डेफिनेटली लिखिएगा। तो अब इसके बाद राशि वर्गो राशि वालों का चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप चेक कर लेते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में वर्गो राशि वालों की लाइफ में क्या आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए तो द मून की एनर्जी आ रही है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप वर्गो राशि वाले यहाँ पे अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल सोचने वाले हो, इमोशंस आपके दूर होने वाले हैं। साथ में आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाले हो कि किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, किसको इस समय यस बोलना है, किसको इस समय नो बोलना है। ऐसी एक स्ट्रेंथ आपके दिमाग में या कैलकुलेशन आपके दिमाग में इस समय वर्गो राशि वालों के
लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंसी से अपनी पर्सनल लाइफ में वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी भी कह सकते हैं किसी भी बैड सिचुएशन से बचते हुए नज़र आ रहे हो, या किसी को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड आपका इस वीक में वर्गो राशि वालों का होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही एक स्ट्रेंथ आपके माइंड में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। एक पर्सनल लाइफ में कह सकते हैं कि कोई आपके आसपास में कोई एक ओल्ड पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो आपको इस वीक आपकी लाइफ में सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका एक बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉपरेट आपकी लाइफ में करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में द मून की एनर्जी है। हो सकता है कि आप इस समय तक इस वीक आप ऐसा सोचने वाले हो कि जो भी इस समय आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, या आपने अभी तक जो किया है उसमें इस समय तक आपको कुछ अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिली है, या आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपने इन चीज़ों में दे दिया है। ऐसी चीज़ें आप इस समय इस वीक में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। कोई सेल्फ डाउट आप यहाँ अपने करियर वाइज मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी इल्यूज़न कह सकते हैं आपकी लाइफ में क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को लेके वर्गो राशि वाले थोड़े एंजाइटी या फियर में मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं कि इस समय जो आपका माइंड क्रिएट करेगा, क्योंकि आप इस समय एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहने वाले हो अपने करियर वाइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स आप अपनी लाइफ में इस वीक क्रिएट करोगे, जो कि सिर्फ माइंड में होगा आपके। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी द मून की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपका मून बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाए, या आपके मून में आप कह सकते हो आपके ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचो कि नहीं यार बहुत लेट हो चुका है, मैं बहुत देर से इस चीज़ में एफर्ट कर रही थी या एफर्ट कर रहा था। तो ऐसी चीज़ें इस समय इस वीक में आप लोगों के दिमाग में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में मुझे इस समय आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो एज अ प्रोफेशनल लाइफ। तो देख लेते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। वर्गो राशि वालों के लिए इस वीक में क्या आने वाला है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सक्सेस तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जिस भी चीज़ में आप अभी तक हार्ड वर्क कर रहे थे, आप अपना एफर्ट दे रहे थे, आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो चीज़ें इस समय आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं, एंजल्स आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें एक सक्सेसफुल आप कमिंग टाइम पे मुझे यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में आप सक्सेस डेफिनेटली अपनी लाइफ में फेस करने वाले हो। तो आपको अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव रहना है। और जो भी इस समय मुझे वर्गो राशि वाले, कन्या राशि वाले देख रहे हैं, उनको कमेंट बॉक्स में सक्सेस ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स ज़रूर लिखना है, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आ जाए। थैंक यू। आप इसके बाद मिलते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। अब चेक कर लेते हैं कि लिब्रा राशि वालों के लिए ये वीक 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच का कैसे जाने वाला है, क्या पॉजिटिव चेंजेस लिब्रा राशि वालों के लिए उनकी लाइफ में आने वाले हैं। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है पर्सनल लाइफ के लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, एंड अगर प्रोफेशनल लाइफ वाइज देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो क्लियरली कह सकते हैं अगर पर्सनल लाइफ देखा जाए तो आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे रहते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही ये कह सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले हो, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेने वाले हो। आप इस समय सोचोगे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें इस समय क्यों नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें इस समय आनी चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो इस समय आप मुझे अपनी लाइफ को लेके, अपने क्या कह सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी हक की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हुए नज़र आ रहे हो, उन चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा बैलेंस आप अपनी चीज़ लाइफ में बनाना चाह रहे हो, पर्सनल लाइफ में बनाना चाह रहे हो, उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाला टाइम ये वीक आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप अपनी लाइफ के क्वीन या किंग बनते हुए नज़र आ रहे हो, एक मास्टर ब्लास्टर बन के आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ये वीक आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप इस वीक में अपने लिए लड़ने वाले हो, अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए लड़ने वाले हो, अपने हक के लिए, अपने कह सकते हैं अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए इस वीक में आप अपने लिए कदम उठाने वाले हो। तो क्या कह सकते हैं कि ये वीक लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही अगर करियर वाइज देखा जाए तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ इंडिविजुअल अपनी लाइफ में शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने सक्सेस, अपने इंडिपेंडेंस यहाँ सोचते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी
इस वीक में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं लिब्रा राशि वालों जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय मिलेंगे। उनको अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी चीज़ों को लेके एक डिसिप्लिन्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आती हुई नज़र आ रही है। इस समय लिब्रा राशि वाले अपना कुछ प्रोफेशनल वर्क, अपना पर्सनली शुरू करना के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना करियर, अपने पैरों पे खुद खड़े होने के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में उनको जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, वो उनको खुद के काम में चाहिए और खुद वो अपना करियर खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि लिब्रा राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं। डेफिनेटली लिब्रा राशि वालों के लिए ये वीक कह सकते हैं एक अबंडेंस से भरा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि लिब्रा राशि वालों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यस, इस समय आप जो भी सोच रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आपने इस समय तक एक्सपीरियंस की थी, जो भी अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, डेफिनेटली इस वीक आपको वो मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी चीज़ों के लिए एक कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, मोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हो। तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए यही साइन आ रहा है कि ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आप अपनी चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस समय तक मुझे लिब्रा राशि वाले रीडिंग में देख रहे हैं वो अपनी रीडिंग थैंक यू यूनिवर्स करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इस समय आपके लिए हर काम के लिए यस आ रहा है। तो यस एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। ठीक है, तो देख लेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। सो हाय स्कॉर्पियंस, चलिए चेक कर लेते हैं कि इस वीक स्कॉर्पियो राशि वालों की लाइफ में क्या आने वाला है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ वाइज स्कॉर्पियो राशि की लाइफ में क्या आने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड द डेविल। पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो द डेविल की एनर्जी है एंड प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए तो स्ट्रेंथ की एनर्जी नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि इस वीक में स्कॉर्पियो राशि वालों को किसी चीज़ को लेके कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन हो जाए, या किसी चीज़ को लेके कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट फील हो। उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, या इस समय कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी चीज़ में चीट कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में चीट कर सकते हैं, आपसे झूठ बोल सकते हैं या कुछ छुपा सकते हैं। इस वीक मुझे नज़र आ रहा है कि स्कॉर्पियो राशि वालों के दिमाग में जिस भी चीज़ को लेके अभी तक बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी, या कह सकते हैं जिस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, वो एडिक्शन इस समय आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक कह सकते हैं आप कुछ इस वीक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपनी पर्सनल लाइफ में होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो इस समय कह सकते हैं जिसमें जिस चीज़ को लेकर आप थोड़ा अनहैप्पी हो सकते हो। ठीक है, अगर पर्सनल लाइफ वाइज देखा जाए तो स्कॉर्पियो राशि वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला ये आउटकम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। आप अपने करियर में एक एफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, फोकस काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आ रहा है कि आप अपने वर्क वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, पेशेंस के साथ, एक करेज के साथ अपनी चीज़ों में डील करने वाले हो। आपकी लाइफ में एक प्रोफेशनल लाइफ वाइज एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है कि आप अपनी चीज़ों को लेके सेल्फ डाउट की एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हो, एक बेटर टाइम का यहाँ वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो कह सकते हैं स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए ये प्रोफेशनल वाइज अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव आउटकम आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ वाइज देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती हुई नज़र आ रही है। आप ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, या ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है जो सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है इस वीक में किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचो। बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं कह सकते पर्सनल लाइफ में, बट छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं जो इस समय आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं पर्सनल लाइफ वाइज। या हो सकता है किसी इंसान से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, या जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी एज अ पर्सनल लाइफ, वो चीज़ें इस समय पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वाइज कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड फोकस होते हुए नज़र आ रहे हो, एक स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, सेल्फ डाउट की एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। तो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए ये वीक
में क्या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है। तो जो भी इस समय तक मुझे स्कॉर्पियन राशि वाले देख रहे थे वो कमेंट बॉक्स में स्ट्रेंथ ज़रूर लिखिएगा एंड ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें बनने लग जाती हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग जाती हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए ये वीक में क्या गाइडेंस आ रही है। तो डेफिनेटली यस का साइन आ रहा है एंजल्स की तरफ से। आप जो भी चीज़ों को इस समय तक सोच रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कमिंग टाइम पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी चीज़ों के लिए आपके लिए यस आता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको इस समय थोड़ा पॉजिटिव सोचना है, अपनी चीज़ों को लेके एक हार्ड वर्किंग रहना है, फोकस रहना है और आपकी चीज़ें मुझे कमिंग टाइम पे बनती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी स्कॉर्पियन राशि वाले मुझे देख रहे हैं, अपनी इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए स्ट्रेंथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके बाद मिलते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए। देख लेंगे कि सजिटेरियस वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। थैंक यू। सो हाय सजिटेरियस, देख लेते हैं ये वीक सजिटेरियस राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या पॉजिटिव चीज़ें सजिटेरियस राशि वालों की लाइफ में आने वाली है। चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए 2 ऑफ दिसंबर से लेके 8 ऑफ दिसंबर के बीच का टाइम कैसे जाने वाला है, क्या पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं एंड प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है और किस चीज़ से उनको बच के रहना है, क्या चीज़ों को इस समय इन्हें इग्नोर करना है। तो देख लेते हैं द वर्ल्ड का कार्ड है पर्सनल लाइफ में एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है प्रोफेशनल लाइफ में। तो द वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता बेटर करना चाह रहे थे, चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे, तो सजिटेरियस राशि वालों का ये टाइम, ये वीक बहुत ज़्यादा, मुझे ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही आप कुछ अचीव इस समय अपनी लाइफ में करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप वाइज लाइफ मुझे यहाँ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कर्मा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो इस समय तक जिन चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, वो चीज़ें इस समय आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कह सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो आप खुद में बहुत ज़्यादा पूरा फील करोगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है या आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी थिंकिंग इस समय इस वीक में आप सजिटेरियस वालों की आती हुई नज़र आ रही है। कुछ विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है, कुछ मैनिफेस्टेशन यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि सजिटेरियस राशि वाले इस वीक में कहीं ट्रैवल पर जाएं या कहीं ट्रैवल करें या कहीं ट्रैवल से वापस आते हुए नज़र आ रहे हो। एक कह सकते हैं कोई स्पिरिचुअलिटी इस समय आप बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय सजिटेरियस राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ वाइज आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में आपका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके ऑफिस वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहो, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहो अपनी चीज़ों के लिए। अपने जो भी चीज़ इस समय तक आप सोच रहे थे उसको चीज़ को लेकर आप अपने करियर वाइज कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर और बहुत ज़्यादा खुले दिमाग से आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ नई चीज़ें इस समय मुझे नज़र आ रहा है कि सजिटेरियस राशि वाले अपने करियर वाइज यहाँ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट इस समय सजिटेरियस राशि वाले मुझे यहाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों के बीच में मुझे आप बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नज़र आ रहे हैं। एक फ्रेंडली जोन आपके ऑफिस के इन्वायरमेंट का मुझे यहाँ सजिटेरियस वालों का होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक यहाँ होते हुए नज़र आ रहे हो। कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कह सकते हैं आपके करियर वाइज आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। देख लेते हैं कि सजिटेरियस राशि वालों के लिए एंजल्स की तरफ से इस वीक में क्या गाइडेंस आ रही है, क्योंकि सजिटेरियस राशि वालों के लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वाइज अगर ये वीक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। एक हेल्दी, हैप्पी एंड सोबर चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एक विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से भी आपकी इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आती है सजिटेरियस वालों के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली जैसा कार्ड्स बता रहे हैं वैसे ही एंजल्स की तरफ से भी आ रहा है कि ये वीक सजिटेरियस राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा बिग हैप्पी चेंजेस वाला है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस समय सजिटेरियस राशि वालों को मिलने वाले हैं। जो भी चीज़ें इस समय तक सोची थी वो चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। खुशी भरा माहौल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप सजिटेरियस राशि वाले इस समय मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बिग हैप्पी चेंजेस
एंड ग्रैटिट्यूड देना यूनिवर्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिग हैप्पी चेंजेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड इस रीडिंग को सैजिटेरियस वाले ज़रूर क्लेम कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव चीज़ें आ जाएं। तो इसके बाद मिलते हैं हम कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, ठीक है। तो देख लेंगे कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सो हाय, चलिए अब चेक कर लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। क्या पॉजिटिव चीज़ें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में आने वाली है। इस वीक कैप्रिकॉर्न राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, एंजल्स की तरफ से आ रही है, चेक कर लेते हैं पहले कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा। ये पर्सनल का कहें तो द लवर्स की एनर्जी है एंड प्रोफेशनल कहें तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कह सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है। पर्सनल लाइफ वाइज कहें तो आपके रिश्तों में यहाँ प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, फैमिली में प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपको एक फैमिली से सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही नज़र आ रहा है कि आपको कैप्रिकॉर्न राशि वालों को उनके पार्टनर की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा, एक कोऑपरेट करने वाला माहौल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका कनेक्शन यहाँ अपनी फैमिली के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा प्यार भरे माहौल में मुझे यहाँ रहते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ब्लेसिंग कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर प्रोफेशनल लाइफ वाइज देखा जाए तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाले हो। एक वर्क वाइज देखा जाए, करियर वाइज देखा जाए तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, एक इक्वालिटी वाला टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड आप अपनी लाइफ में फील करने वाले हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो। लोग आपको करियर वाइज भी यहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। पार्टनरशिप का वर्क, अगर आप कहीं कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो आपको एक पार्टनरशिप मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही कह सकते हैं एक कंपैटिबल रिलेशनशिप, एक कंपैटिबल पार्टनरशिप आपको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही करियर वाइज में कह सकते हैं इस समय आपको या तो कहीं से एक बिग अचीवमेंट मिल सकती है, या बिग अचीवमेंट इस समय कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो एज अ करियर वाइज देखा जाए तो ये वीक कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए इस वीक आने वाली है। क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। तो डेफिनेटली एक पीसफुल टाइम एंजल्स की तरफ से आप लोगों की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। एक पीसफुल माहौल आपकी लाइफ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। जिस भी चीज़ों में आप अभी तक एफर्ट कर रहे थे एज अ प्रोफेशनल लाइफ, एज अ पर्सनल लाइफ, तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में इस समय प्यार, कह सकते हैं एक तरक्की, एक सक्सेस आप लोगों को इस समय मिलने वाली है। तो जो भी इस समय तक मुझे कैप्रिकॉर्न राशि वाले देख रहे थे तो वो कमेंट बॉक्स में पीसफुल रेजोल्यूशन एंड ज़रूर लिखिएगा एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा यूनिवर्स को, ताकि आपकी लाइफ में आगे भी चीज़ें पॉजिटिव वे में आती रहे। थैंक यू सो मच। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। क्या पॉजिटिव चीज़ें एक्वेरियस राशि वालों की लाइफ में इस वीक आने वाली है। देख लेते हैं कि ये वीक एक्वेरियस राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में कैसा जाने वाला है। देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है पर्सनल लाइफ में एंड द एम्परर की एनर्जी है प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में आपको दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है। कुछ फ्यूचर से रिलेटेड आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ न्यू चीज़ें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप अपनी पर्सनल लाइफ में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। या कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में आप लोगों के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो। एक कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में आप कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, जो आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड बिगनिंग, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट सोचते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ नए वे में अपनी लाइफ में कुछ शुरू करना चाह रहे हो, या अपने पर्सनल लाइफ में किसी, कह सकते हैं कि किसी की तरफ से रिश्ता आ सकता है या कमिटमेंट मिल सकता है। ऐसी चीज़ें
एक्वेरियस राशि वालों की पर्सनल लाइफ में इस वीक में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। एज वेल एज अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में कह सकते हैं कि आपको आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में कुछ अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम से अगर आपने कुछ बिज़नेस वगैरह शुरू करा था, आप इंडिविजुअल कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे, तो इस समय आप वो चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो, एक सेल्फ मेड आप बनते हुए नज़र आ रहे हो। कह सकते हैं कि अगर आपने बहुत छोटी चीज़ों से अपनी लाइफ में कुछ स्टार्टअप किया था, तो अब इस चीज़ की आपको अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जो इस समय जिसकी आप एडवाइस लो, जिसकी एडवाइस आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप अपनी चीज़ों को लेके यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप अपनी चीज़ों को लेने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ों को अपने करियर वाइज सोचने वाले हो, या इस समय आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वे में कह सकते हैं कुछ नया करने वाले हो या कुछ नया शुरू करने वाले हो। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं डियर कि क्या एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से। बी असर्टिव, डेफिनेटली आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को ठीक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको बस अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है। जो भी चीज़ें इस समय आप शुरू करना चाह रहे हो, उन चीज़ों के लिए आप एक्शन ले सकते हो, उन चीज़ों को इस समय आप शुरू कर सकते हो। तो अगर इस समय मुझे एक्वेरियस राशि वाले देख रहे हैं तो उनको गुड न्यूज़ फ्रॉम यूनिवर्स ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सको और यूनिवर्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाए, बहुत पॉजिटिव वे में आ जाए, एंड आपकी सोची हुई चीज़ें इस वीक में जल्दी पूरी हो जाएं। तो जो भी एक्वेरियस राशि वाले मुझे इस समय देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो हाय माय ब्यूटीफुल व्यूअर, चलिए अब चेक कर लेते हैं कि पाइसेस राशि, सबसे लास्ट राशि पाइसेस राशि वालों के लिए ये वीक 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच का कैसे जाने वाला है, क्या पॉजिटिव चीज़ें एंड क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से उनकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो कह सकते हैं कि पाइसेस राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इस वीक में पाइसेस राशि वालों को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर पर्सनल लाइफ वाइज देखा जाए तो हो सकता है कि इस समय आपके कुछ आपकी लाइफ में आप इस वीक में कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग आ चुके हैं, या आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, या आपको लेके कोई बैक बिचिंग कर रहा है, या आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनस्टेबिलिटी वाली चीज़ें इस समय पे पाइसेस राशि वाले इस वीक में मुझे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, एक एग्जॉशन वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पाइसेस राशि वालों की लाइफ में इस वीक में आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इस वीक में पाइसेस राशि वाले अपनी पर्सनल लाइफ वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाउन फील करने वाले हैं, या एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होने वाली है, या कॉन्फिडेंस लेवल इस समय पर्सनल लाइफ में मुझे लो होता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी चीज़ के ऊपर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, आप ब्रेकडाउन फील कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो। ऐसी वाली सिचुएशन पाइसेस राशि वालों के लिए मुझे इस वीक में आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही दोनों जगह अगर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वाइज देखा जाए तो स्वर्ड्स की एनर्जी है, जो क्लियरली इंडिकेशन कर रही है कि इस समय आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ में फील करने वाले हो, या ओवर थिंकिंग करने वाले हो, ये सैडनेस वाली सिचुएशन रह सकती है। अगर प्रोफेशनल लाइफ वाइज देखा जाए तो एक बिट्रे वाली सिचुएशन आप अपने कलीग से या अपने बॉस से फील कर सकते हो। कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको पास प्रोफेशनल लाइफ वाइज यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेके या तो आपको कुछ कह सकते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली है, या आप उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो, अपसेट रहने वाले हो, या खुद में अकेला फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब ऑफिस मेंबर ने आपको आपने कह सकते हैं एक टीम से बाहर कर दिया है, या टीम में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस तरीके की सिचुएशन। या आपके काम को हो सकता है कि आपके बॉस या आपके टीम लीडर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना करें। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे पाइसेस राशि वालों के लिए इस वीक में आती हुई नज़र आ रही है। एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन या ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, या सेपरेशन वाली सिचुएशन मुझे इस वीक में पाइसेस राशि वालों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अफर्म करना है, मैनिफेस्ट करना है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस राशि वालों के लिए इस वीक क्या आने वाला है, क्या पॉजिटिव आउटकम आना है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइसेस राशि वालों के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली ये वीक आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि आपको अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुननी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इस वीक में सही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली वो नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी, तो आपको इस वीक में उस चीज़ों के लिए एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा तसल्ली रख के बैठना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ वीक की एनर्जी है, पूरे मंथ की एनर्जी नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आगे आ सकती हैं, लेकिन ये वीक की एनर्जी है, तो ये वीक की एनर्जी, आपका वीक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। बस अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशन देना है एंड अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुननी है, क्योंकि एंजल्स आपको कहीं ना कहीं ये साइन दे रही है। कुछ एंजल्स नंबर इस समय आपको दिखा रही होगी, या कुछ पॉजिटिव साइन यूनिवर्स की तरफ से इस समय आपको मिल रहे होंगे, जिसको लेके आपको थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पर कह सकते हैं फोकस करने की ज़रूरत है। तो पाइसेस राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा मुझे बुरा जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बस आप जो भी काम करो, अपने अंदर की आवाज़, अपने इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुन के कीजिएगा। ठीक है। साथ ही कह सकते हैं कि जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा नंबर ले सकते हो, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रहती हैं। ठीक है। तो मैं 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की डिटेल रीडिंग आपको देती हूँ। और अगर आपको स्पेल वगैरह करवानी हो, तो आप स्पेल के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेदर इट्स योर ग्रोथ स्पेल, करियर स्पेल, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, लव बढ़ाने के लिए, रिकन्सिलेशन करने के लिए, या आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन के लिए अगर आप स्पेल करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोग तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इनडायरेक्टली आप इस वे में मुझे अपनी तरफ से एक ब्लेसिंग देते हो, जिन ब्लेसिंग की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।